एक बार की बात है, एक सुदूर राज्य में प्राचीन जंगलों और चमचमाती नदियों के बीच एक भव्य महल था। थॉर्नवुड कीप के नाम से जाना जाने वाला यह महल जितना सुंदर था उतना ही रहस्यमय भी। एक जादुई राजकुमार का घर था जो कभी दयालु और निष्पक्ष था, लेकिन अब एक डरावने जानवर के रूप में रहने के लिए अभिशप्त था। अलारिक नाम के राजकुमार को उसके अहंकार और स्वार्थ की सजा के रूप में एक शक्तिशाली जादूगरनी ने बदल दिया था। उसका एक बार सुंदर चेहरा अब एक भयानक जानवर की आड़ में छिपा हुआ था। उसकी भेदी आंखें अंगारे की तरह चमक रही थी और एक दहाड़ थी जो आकाश को हिला सकती थी। उसका महल भी जादू के प्रभाव में आ गया था, कांटों और छायाओं की भूलभुलैया बन गया था। साल बीत गए और थॉर्नवुड कीप एक किंवदंती का स्थान बन गया, जहां सबसे बहादुर लोगों को छोड़कर बाकी सभी लोग नहीं जाते थे। फिर भी आशा एक भविष्यवाणी के रूप में बनी रही। अभिशाप तभी टूटेगा जब कोई जानवर के बाहरी हिस्से को देख सकेगा और भीतर के सच्चे दिल से प्यार कर सकेगा। पास के एक गांव में एलारा नाम की एक युवती रहती थी। वह अपने साहस और करुणा के लिए जानी जाती थी और जरूरतमंद लोगों की मदद के लिए हमेशा तैयार रहती थी। एलारा का जीवन सरल था, अपने पिता के प्यार और प्रकृति की सुंदरता से भरा हुआ था, लेकिन वह रोमांच और गांव की सीमाओं से परे अपनी योग्यता साबित करने के मौके की लालसा रखती थी। एक दुर्भाग्यपूर्ण दिन, एलारा के पिता, एक व्यापारी, दूर के शहरों में माल का व्यापार करने के लिए यात्रा पर निकले। जैसे ही वह जंगल से गुजरा, वह खो गया और भयानक थॉर्नवुड कीप पर ठोकर खाई। रात के लिए आश्रय की तलाश में वह महल में प्रवेश कर गया, इसके अंधेरे रहस्यों से अनजान। घुसपैठ से क्रोधित होकर जानवर ने उसे पकड़ लिया और घोषणा की कि वह हमेशा के लिए कैदी रहेगा। जब एलारा को अपने पिता के भाग्य के बारे में पता चला, तो उसने उसे बचाने की ठानी। बहादुरी से भरे दिल के साथ वह जंगल में गई और उसे थॉर्नवुड कीप मिली। महल के अशुभ स्वरूप से अप्रभावित होकर उसने जानवर को देखने की मांग की। अलारिक उसकी निडरता से प्रभावित होकर उसके पिता को जाने देने के लिए सहमत हो गई, लेकिन केवल तभी जब वह उसकी जगह ले ले। एलारा बिना किसी हिचकिचाहट के सहमत हो गई। जैसे जैसे दिन हफ्तों में बदलते गए, उसने महल की खोज की और धीरे धीरे उसके रहस्यों को उजागर किया। भीतर की मंत्रमुग्ध वस्तुएं, बात करती मोमबत्तियों से लेकर गाते हुए चायदानी तक, महल के पूर्व गौरव और उनके अभिशाप के दुख की ओर संकेत करती थीं। अपने कठोर बाहरी स्वरूप के बावजूद एलारा को अलारिक की आंखों में दुख और पछतावा दिखाई देने लगा। एलारा की दयालुता और बहादुरी से प्रभावित होकर अलारिक ने खुद को नरम पाया। उसने उसे महल की दीवारों के भीतर छिपी सुंदरता दिखाई, प्राचीन कब्रों से भरी भव्य लाइब्रेरी से लेकर चांदनी रात में खिले गुप्त बगीचे तक। जैसे जैसे उन्होंने एक साथ अधिक समय बिताया, उनके बीच एक बंधन बन गया जो हर गुजरते दिन के साथ मजबूत होता गया। एक शाम जब वे बगीचे में घूम रहे थे, एलारा ने अलारिक से श्राप के बारे में पूछा। उसने उसे अपने अतीत, अपनी गलतियों और जादूगरनी की सजा के बारे में बताया। एलारा ने करुणा के साथ सुना, यह समझते हुए कि जानवर की बाहरी उपस्थिति के नीचे एक आदमी मुक्ति के लिए तरस रहा था। उसे एहसास हुआ कि उसे उससे प्यार हो गया है, उसकी शक्ल के कारण नहीं, बल्कि उस दिल और आत्मा के कारण जिसे उसने छिपाने की कोशिश की थी। जैसे ही चंद्रमा अपने चरम पर पहुंचा, एलारा ने अलारिक से अपने प्यार का इजहार कर दिया। वास्तविक भावना से भरे शब्दों ने जादू तोड़ दिया। एक तेज रोशनी ने जानवर को घेर लिया और जब वह फीका पड़ गया, तो अलारिक उसके सामने राजकुमार के रूप में खड़ा था, जो एक बार था। उसका सुंदर चेहरा उसकी खुशी और कृतज्ञता दोनों को प्रतिबिंबित कर रहा था। महल भी बदल गया, अपने अंधेरे और कांटेदार बाहरी हिस्से को हटाकर अपने पूर्व वैभव को प्रकट किया। मंत्रमुग्ध वस्तुएं फिर से मानव बन गईं और राज्य ने अपने प्रिय राजकुमार की वापसी पर खुशी मनाई। अलारिक और एलारा की शादी एक भव्य उत्सव में हुई। उनकी प्रेम कहानी पीढ़ियों तक बताई जाने वाली किंवदंती बन गई। अंत में यह सिर्फ प्यार नहीं था जिसने अभिशाप को तोड़ा, बल्कि समझ और करुणा ने एलारा को जानवर के भीतर सच्चे दिल को देखने की अनुमति दी। और इसलिए वे हमेशा खुशी से रहते थे, यह याद दिलाते हुए कि सच्ची सुंदरता उनके भीतर निहित है।